जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बाकी जैसा कि आप लोग जान रहे हैं भाई, कल मतलब 27 तारीख को मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर का रिजल्ट आ गया। भाई जिन भाइयों का हो गया भाई, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ भाई, वो आप लोग टेंशन मत लीजिए भाई। आपका मेहनत है, मेहनत करें भाई, वहाँ ले पहुँचे थे भाई, आपका मेहनत ही था। आप इसी तरह भाई मेहनत मत छोड़िएगा, अब इससे बेटर ही बेटर नौकरी पाएंगे भाई। अब हम दूसरे के क्या बताएं, मेरा खुद था भाई। मुझे याद है जब इसके पहले ग्रुप डी का जो 2022 में भाई ज्वाइनिंग हुआ है, उसमें मेरा हो गया था भाई। गोरखपुर जोन से था भाई। तो उस समय मेरा भाई पैर मतलब सीन पैन इतना पकड़ लिया कि मैं रनिंग नहीं कर पाया 1 किलोमीटर का। तो उससे भाई मैं बहुत रोया था कि मतलब पता नहीं मेरा किस्मत क्या है, कैसे है। मतलब नहीं हो पाया था भाई, बहुत अफसोस हो रहा था। सही बताइए, लग रहा था कि हमारे भाग में नौकरी है ही नहीं। अब पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं, कैसे होगा, कब नौकरी मिलेगी, कब नहीं मिलेगी। मतलब बहुत सारे टेंशन थे भाई। लेकिन भाई जो होता है, जो किस्मत जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब बहुत लोग कहते हैं, हमारे पूर्वज भी कहते हैं। तो हमारे पिताजी ने, हमारे घर वाले ने बहुत समझाया, कोई बात नहीं, इसमें नहीं होगा, इससे कोई अच्छा हो सके मिले। तब फिर उसके बाद भाई मतलब यही इसका पेपर आ गया। उसके बाद लगते लगते भाई बहुत, जिससे कि भाई ग्राम पंचायत अधिकारी का था भाई, उसका पेपर दिए थे। तो उसमें भी नर्वस के चक्कर में बाहर हो गए थे, उसमें नहीं हुआ। लेखपाल में भाई उसमें भी बाहर हो गया पैनल में जाकर। मतलब बहुत से भर्ती थे भाई, जो हम जाके बाहर मतलब का टीम में जाके बाहर हो गए। तो हमको ये लग रहा था भाई कि अब मतलब नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया, कि नौकरी अब नहीं मिलेगी। तब बहुत टेंशन था, लेकिन फिर फिलहाल भाई जो होता है किस्मत में मिलने रहता तो मिलता है। तब फिर उसके बाद फिर रेडियो ऑपरेटर का पेपर आ गया। फिर उसका भाई उसका पेपर दिए। उसका पेपर देने के भाई पेपर दे ही रहे थे, फिर मैटर उसका जब पेपर हो गया, आंसर किया गया, तो हमको लगा कि हमारा नंबर ठीक ठाक है, रनिंग करना चाहिए हमको। फिर वहाँ मैं रनिंग करना शुरू कर दिया। रनिंग करने करते करते भाई फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती उसी बीच में आ गई। पुलिस की भर्ती मैंने उसका भी मतलब फार्म डाल दिया। मतलब हमारा कोई नहीं था, उद्देश्य नहीं था कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मतलब आपको नौकरी मतलब करना है या नहीं करना, मतलब होगा कि नहीं, मतलब उद्देश्य नहीं था उसका कोई हमारा। लेकिन फिलहाल तब बीच में उसका रनिंग कर रहे थे, बीच में उसका पेपर दिए, उसे जाकर पेपर दिए, पेपर इसका भी निकल गया, ठीक ठाक नंबर आया, निकल गया। तो फिर मैटर रेडियो ऑपरेटर का भाई कोर्ट केस चला गया, बीटेक डिप्लोमा के चक्कर में। तो हमने सोचा अब क्या करें हम। रनिंग तो उसका कर रहे थे 28 मिनट के लिए, अब पुलिस का हमको करना है 20 मिनट 25 मिनट में। तो उस समय भाई जब रेडियो ऑपरेटर का भाई रनिंग कर रहे थे, उस समय मेरा भाई 28 मिनट रनिंग नहीं आ रहा था, हकीकत बता रहे हैं। 29 30 ऐसे लग रहा था भाई। जैसे हमको लगा कि अभी कोर्ट केस चला गया, अब इसका मतलब कोई है नहीं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पुलिस का जो आंसर किया गया, इसका रिजल्ट आ गया, तो हमको लगा कि इसका रनिंग करना चाहिए हमको। फिर उसका रनिंग करते करते भाई किसी तरह टाइम में आ गया। तब भी भाई इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा दिन रनिंग करते, लगभग साल भर हो गया रनिंग करते करते। तो पैर मतलब दिक्कत में आ गया, मतलब सिन पेन हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। उसी चक्कर में फिर जाके मैंने पुलिस का भी रनिंग क्लियर किया। करते के तब भी मेरे रोड पे कोई आवागमन नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। उसी चक्कर में इस पुलिस का मतलब सारा प्रक्रिया पूरा हो गया, पुलिस हमने ज्वाइन कर लिया। अभी तो 17 तारीख से भाई जेटी शुरू है, आप लोग जान ही रहे। मैंने जेटी है मतलब अपन ज्वाइन करके ट्रेनिंग भी चले हैं। तब फिर नहीं लगे तो फिर बीच में फिर रेडियो ऑपरेटर का भी उसका रिजल्ट आ गया, बीटेक वाले को बाहर करके। तो उसमें हो गया, चलो भाई इसका भी। उसमें भाई अपना मेडिकल डी बी, मेडिकल तो नहीं हुआ, मतलब रनिंग होगा, डी बी भी मतलब सब कुछ कराएं। पहले तो उसी के दिया का रिजल्ट आ जाता, मतलब पुलिस का ज्वाइन नहीं करते हैं, उसका रिजल्ट आ जाता तो संभावना था कि हो जाना चाहिए। तो इसलिए मतलब उसको इंतजार कर, लेकिन लग रहा था कि रिजल्ट पता नहीं कब आएगा क्या नहीं। इस चक्कर में पुलिस ज्वाइन कर लिया। पुलिस ज्वाइन कर इसका रिजल्ट आ गया भाई। अब रिजल्ट आने पर भाई अब्दुल्ला का हाँ अच्छे। इसलिए कहा जाता है भाई, आप लोग ये ना सोचिए कि एक छूट जाता है कि आपको हमारा नौकरी नहीं। आप ये सोचिए भाई इससे बेटर हो सके हमको नौकरी मिले, और मिलता भी है भाई। भाग में होता है ना भाई, तो बहुत भाग कभी कभी आपको जहाँ जाना है तो सही जगह वो ऑटोमेटिक ले जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए भाई आप जिनका नहीं हो बहुत अफसोस ना भाई, है रेगुलर भाई, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं भाई वो रेगुलरिटी बना के रखिए। ये नहीं है कि वैकेंसी नहीं हुआ तो हम पढ़ाई छोड़ दें। और सबसे गलती करते हैं भाई, हमने देखा मेरे साथ कि कुछ लड़के मतलब जिस हॉस्टल में रहते हैं वहाँ भी देखे, कुछ लड़के देखते हैं भाई जब फार्म इंतजार करते हैं, जैसे पुलिस का कोई भी हो, किसी एग्ज़ाम का, जब फार्म आ जाता है तो तब उसका प्रिपरेशन शुरू करते हैं। जब फार्म नहीं आता, वैकेंसी नहीं आती है, तो उसका पढ़ना ही नहीं छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी गलती है भाई, जो है भर्ती आना है,
आप चाह रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, सरकारी नौकरी मिले, तो भाई आपको रेगुलर पढ़ाई करते हैं, आए या ना आए इससे हमसे मतलब नहीं है। जब ये नहीं होता कि भर्ती आने के बाद हमें पढ़ाई शुरू करें, तो पढ़ाई आप पहले से ही तैयारी रहेगा तभी आप हो पाएंगे, ये नहीं कि भर्ती आने के बाद तैयारी शुरू करें तब आपका होगा। इसलिए कहा जाता है कि जिनका भी वही लड़का सिलेक्शन लेता है जो पहले से तैयारी का, जो फार्म भरने के बाद तैयारी शुरू करता है भाई उसका बहुत मुश्किल हो जाता है नौकरी पाना। इसलिए आप लोग किसी भी वैकेंसी करिए, आप लोग पहले से ही अपना रेगुलर मतलब तैयारी करते रहिए। और भाई कुछ बहुत मतलब वीडियो भी डाले, मुझसे बहुत भाई कमेंट किए थे भाई कि अब इसका जिन बहुत इसमें जो उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर में हुए पुलिस वाले में भाई, इसमें बहुत ज़्यादा कांस्टेबल वाले लड़के बहुत ज़्यादा हैं। वो पूछ रहे थे कि मतलब अब कैसे आगे प्रोसेस क्या, हम लोग रिजाइन कैसे देंगे, हमारा प्रोसेस क्या होगा। भाई आप लोग कभी रिजाइन मत दीजिएगा, जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता है सब कुछ फाइनल, जब तक रिजाइन मत दीजिएगा आप लोग। मैं भी रिजाइन नहीं दूंगा। अभी तो आज भाई 28 तारीख है, अब मैं जूनियर असिस्टेंट का पेपर देने आया हूँ। अब जूनियर असिस्टेंट का पेपर सोचिए दे लें भाई, कम से कम मिला है मौका दे लें, पेपर देने से क्या होता है। इसलिए मैं जूनियर असिस्टेंट का पेपर देने सोच रहा हूँ, देने के बाद मंडे को मैं पुलिस लाइन अपने जाऊँगा, सर से बात करूँगा, या आरआई सर होंगे या कि कोई भी हो, कोई अधिकारी होंगे उनसे बात करेंगे। अपने पीटीआई सर से बात किया, वो बता रहे हैं कि आप लोग वहाँ जाइए, आप लोग बात कर लीजिए। वहाँ जाऊँगा, जो भी प्रोसेस होगा कैसे होगा भाई, हम लोग को मतलब एक जो बॉन्ड का पैसा बताते हैं कि पैसा छोड़ने के बाद पैसा भरना पड़ता है, भरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसके संबंध में जो भी जानकारी है भाई जब बात करके आप लोगों को जरूर बताऊंगा भाई। अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए ना, तो अभी तत्काल रिजाइन मत दीजिएगा कोई भी, जब तक उसमें का सब कुछ फाइनल नहीं होता भाई। जब इसका वैकेंसी जाना, अभी इसके ग्रह कितना ज़्यादा लगा रहता है भाई, कब क्या हो जाता कोई भरोसा नहीं इस वैकेंसी का। तो अब तो लगता है उम्मीद हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक होने वाला उस पर भरोसा मत करिए। जो नौकरी है उसको खोइए मत, अभी उसको बचा के रखिए। जो भी होगा बात है उसको हम अपडेट आपको देता हूँ, बात करके पूरा अपडेट देते हैं भाई। पर भाई एक बात फिर दोबारा करें भाई, जिनका नहीं हुआ भाई पुलिस में नहीं हुआ, रेडियो ऑपरेटर में नहीं भाई, वो पढ़ाई अपना रेगुलर बना के रखे भैया, गारंटी ले रहे भैया आप रेगुलर पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं, साल 2 साल भाई गारंटी लिख रहे हैं आप पढ़ाई मत कि कहीं ना कहीं आप होंगे जरूर। वही लड़का सिलेक्शन नहीं पाया जो रेगुलर पढ़ा नहीं, जो रेगुलर पढ़ा भैया आज तक हुआ, कोई ऐसा हो नहीं जो नौकरी पाया ना हो। चलिए कोई भी अपडेट होता है जब हम मंडे को जाएंगे भाई, बात कर फिर आके अपडेट देते हैं आपको। चलिए बाद में मिलते हैं आप लोग को, समझाएँ।